फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। और आप सब लोगों को पता है मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस करा रहा हूँ, जो कि किरण 11 800 पब्लिकेशन से है। और टाइप थर्ड हम लोग बात करेंगे। टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड ने कर लिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और बहुत सारे चैप्टर्स मैंने वहाँ पे डिस्कस करा दिए हैं, तो उनकी लिंक आपको मिलने वाली डिस्क्रिप्शन में। तो टाइप थर्ड है, और टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन आपके लिए शो हो रहा होगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, एक वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य है। ठीक है, अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी है। यदि तो बेसिकली करना क्या है क्वेश्चन में, और समझते हैं क्वेश्चन को। देखो, क्रय मूल्य अगर ए दे रखा है, ठीक है, और उन्होंने विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है बी, और 200% कह रखा है। 200% मतलब कोई चीज़ अगर 100 है तो 200 हो जाएगी, तो बी बराबर मान लेंगे हम 2a। ठीक है, मतलब कोई चीज़ अगर 100 है तो उसका 200% 200 हो जाएगा ना, 1:2a हो जाएगा। और लाभ प्रतिशत में लिखा है। लाभ में बताया था कि आपको कितना, हमें लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करके। विक्रय मूल्य बी है, क्रय मूल्य ए है, और बट्टे कर देते हैं जो हमारी क्रय मूल्य दे रखा है इंटू 100, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही हम लाभ निकालते हैं। तो बी की वैल्यू 2a माइनस के अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, ए से ए कट जाएगा यहाँ पे, जो 2a माइनस ए के बचेगा, तो आपका 100 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहीं पर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। यदि 1170 रुपये की राशि ए बी सी के बीच बांटना हो, ठीक है, तो अनुपात दे रखा है ना 1:2। इसका वजह से ट्रिक बताता हूँ आपको, 1:3 और 1:4। ठीक है, ये हमें ए और बी और सी के बीच बांटने हैं। मतलब ये ए का है, बी का है, सी का है। इसका रेजलेशन कर लो, मतलब उसे ऐसी संख्या से गुणा करो सबसे कट रही हो। अब 12 यहाँ पे सबसे कट रहा है, तो 1/2 गुणा 12 अनुपात 1/3 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा 12। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6:4:3। ठीक है, कितना आ गया, 6:4:3। मतलब कायदा में ए को इतना मिलना चाहिए था, बी को इतना मिलना चाहिए था, सी को 3 मिलना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन आगे क्या है, आगे देखो, की बजाय 2 3 4 अनुपात में हो गया। मतलब इसकी बजाय हम किस में कर दिए, 2:3:4 में कर दिया। मतलब अब दोनों की कंपेयरिंग करो। यहाँ पर फायदा किसको हो रहा है, देखो ए है उसका घाटा हो रहा है, क्योंकि ए को 2 मिला। 4 है, इसका भी घाटा हो रहा है। लेकिन 3 को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि 3 से 4 पहुंच रहा है। ठीक है, तो 3 से 4 इसको फायदा हो रहा है। तो आंखें बंद करके आपको दिख रहा है लाभ किसको, सी को हो रहा है। तो आपको सेकंड में सी ऑप्शन दे रखा है 250 रुपये, भैया आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो सी को 250 रुपये, हमें इतना देखना है कि सी को लाभ हो रहा है बस। चाहते इसको न्यूमेरिक वाला, तो आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसकी मैं न्यूमेरिक भी करा दूंगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। थर्ड नंबर कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके 4% के बराबर है। और आगे कहा है इन्होंने, आगे का मत पढ़ो, पुनः विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय ब्याज पर बराबर है। ये एक ही बात है। यदि 120 रुपये अधिक है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अनुपात को, यहाँ पे हमें मतलब नहीं पैसों से, हमें तो सिर्फ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है ना। तो ना मान लो एक्स की वस्तु हमारी जो 5% आगे है, किससे, y गुणा 4/100। ठीक है, मैं 5 मान लिया एक्स के लिए और y मान लिया 4 के लिए। ठीक है, इस वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। ठीक है, तो इसका विक्रय क्रय हमने अलग अलग मान लिए। क्रय मान लिए एक्स और विक्रय मान लिए वाई। ठीक है, 100 से 100 कट रहा है, ये एक्स के नीचे आ जाएगा, x/4 अनुपात y/5। तो यहाँ सब आंसर आ गया 4:5। इनका अनुपात लिखेंगे तो 4:5। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। यदि 9,36,000 रुपये के लाभ को 2, 3, 5 के अनुपात में अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्ता में बांटा जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, नंबर नाम क्या दे रखे हैं, अनिरुद्ध, ये BL बलवंत हो गया, और चारुदत्ता CH चारुदत्ता मान लिया मैंने। और कितने अनुपात में, 2, 3, 5, 2:3:5 में बांटा जाना चाहिए। तो कितने रुपए मिलेंगे, तो चारुदत्ता के रुपये, इसको कितने रुपये मिलेंगे। देखो टोटल संख्या कितनी, 5 और 3 8, सॉरी 5 और 3 8 और 10, तो टोटल 10 नंबर हमारे पास, 10 इकाई के नंबर है। टोटल 10 संख्या किसी भी चीज़ की है। और उन्होंने कहा है कि आगे कि उसमें से रुपये कितने, 9,36,000 रुपये। टोटल संख्या 10 है, 9,36,000 रुपये 3 में बांटने हैं। और हमें पूछा कि चारुदत्त को कितने मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान समझना। देखो, चारुदत्त का मतलब 5/9,36,000, सॉरी 5 मतलब चारुदत्त हो गया। टोटल संख्या 10 है, इंटू कर लो 9,36,000 से। ठीक है, इसमें हमने देखा क्या क्वेश्चन में कि सर यहाँ पे 5 हमने किसको, चारुदत्त को निकालना है। टोटल संख्या हमारे पास 10 है और 9,36,000 होगी। 0 कट गया, 5 0 0, 5 5 30, 0
15 18 और 48 आपका आ जाएगा 468 जो कि ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ठीक। क्वेश्चन देखो 5, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे क्वेश्चन है यार, प्यारे क्वेश्चन है। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये, यदि हानि 23% तो कुर्सी का क्रय मूल्य कहते हैं। अरे यार 1386 रुपये क्रय मूल्य पूछा है, उल्टी फ्रैक्शन यूज करनी है। 100 में से 30 माइनस करो, उल्टी फ्रैक्शन यूज होनी है। 100 बट्टे और 23 माइनस करोगे कितना बचेगा, 77 बचेगा। ठीक है, और आपको देखना चाहिए क्वेश्चन में कहीं पॉइंट नहीं लग रहा तो 100% संख्या इससे पूरी कटेगी। 11 से काट लो, 11 कम 11 बच्चे कितना, 11 दूनी 22 और 11 से 4 11 77 तो हो गए 1 2 6 00 बट्टे 7। ठीक है, अब 7 एकम 7, ठीक है 7 8 56 00 1800 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 6 में हमें क्या कहा है, एक बल्ब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 15:18 है। एक बल्ब के क्रय मूल्य, तो क्रय कितना दिया है इसमें 15, विक्रय दिया है 18, लाभ पूछा है, बच्चों वाली बात है। विक्रय में क्रय माइनस करो, 18 माइनस 15 और लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर बट्टे 15, लाभ प्रतिशत पूछा है तो 100 कर दो, तो आ जाएगा 3/15 गुणा 100, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 20% आपका आंसर आ गया। बच्चों वाले क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका किस में आया है, 6 नंबर सी रिजल्ट 10+2 में आया। 20 आंसर होगा इसका, 6 वाले का 20 आंसर होगा। ठीक है, ओके अब आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन पे जल्दी से। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:16 का अनुपात है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन को आप खुद करोगे। ठीक है, ये सेम उसकी तरह ही है, किसको खुद करोगे, खुद का मतलब अपने हाथों से, कोमल हाथों से। 8 नंबर देखो, डीई को एक में 30% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, मान लो डी ने वो 100 रुपये में खरीदी है, ई को जब बेचेगा 30% लाभ पर बेचता तो 130 रुपये हो गए, और ई ने एफ को 30% हानि पर बेचा, इसने एफ को 30% की हानि पर बेचा, तो 130 गुणा 30/100। ठीक है, कट गया 39 आ गया। अगर लाभ पूछा होता 30% तो प्लस कर देते, और अगर हानि पूछी तो 39 माइनस कर दो 130 में से, तो कितना आ गया यहाँ पे 91। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि डी तथा एफ के बीच मूल्यों का अनुपात, इसके बीच मूल्यों का अनुपात तो 100:91, 100:91, पहला ही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने पर 4% की हानि होती है। अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने पर, अब अंकित मूल्य का 4/5 मतलब समझते हो, किसी चीज़ के अगर 5 भाग हैं, ठीक है, किसी चीज़ के 5 भाग हैं, ठीक है, तो चौथा भाग कितना होगा 80 होगा, क्योंकि 1/5 का मतलब ही आपका कितना हो गया, जैसे किसी चीज़ के 5 भाग हैं, ठीक है, टोटल मतलब मेन भाग आपका 100 होता है, तो 20 गुणा 5 बराबर 100, 20 पंजे 100 होता है। अब मैं पूछूं कि अगर चौथा भाग निकालो तो 20 चौक 80, तो चौथा भाग सर आपका ये होगा। अब 4/5 क्या रखा है, अंकित मूल्य क्या रखा है 4/5, तो अंकित मूल्य भाई साहब इसका 4/5 का मतलब हो गया कि हमारा 80 रुपये आ गया। कितना आ गया 80 रुपये आ गया अंकित मूल्य। जब अंकित मूल्य हमारा 80 रुपये यहाँ पे पास हो गई थी, यहाँ तक क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का मतलब 80 गुणा 4% की हानि 100/96 कर देंगे, 4 माइनस करके 100 में से 16 से काटो, 16 पंजे 16 से 96, 5/6 आ गया। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, आगे देखो पढ़ो। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात। अब अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य कर दोगे ऐसे, अंकित मूल्य लिखोगे, अपन कर दो क्रय मूल्य बराबर, अनुपात निकालना है ना, तो बट्टे क्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है आपका, अंकित मूल्य आपका है 100, अंकित मूल्य हम 100 मान के चल रहे हैं, अंकित मान ले रहे हैं 100। अब सर बोलोगे सर आपने अंकित मूल्य 100 कैसे मान लिया, भाई ये नहीं माना है, अब 4/5 अंकित मूल्य 100 है हमारा, क्योंकि हम 5वें भाग की बात हो रही है ना, 5 भाग टोटल में अंकित मूल्य 100 है। हमें चौथे भाग के ही तो 80% निकाला था ना, चौथे भाग के ही तो हमने 80% उसका 4% माइनस किया था ना हानि, और ये कितना है हमारा क्रय मूल्य 500/6, तो ये 6 भाई से पहुँचे ऊपर हो जाएगा 600/500, ये कट गए, अनुपात कितना आ गया 6:5। ओके, अब आंसर देखो कौन सा आपका ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में भाई साहब कह रहे हैं कि ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, तीनों लोग मिलकर भाई साहब अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, और आगे उन्होंने कहा है कि कुल पूंजी ए जो है वो कुल पूंजी 33/1/3 निवेश करता है, और बी शेष पूंजी 25% निवेश करता है। ठीक, अब देखो इसमें निकालो, अगर मैं किसी वस्तु को 100 मान के चल रहा हूँ, किसी को मैंने 100 मान लिया किसी में से, तो 100 के 3 भाग होते हैं,
ठीक है। 33 से 1/3 का 3 भाग होते हैं। ए ने हमें कितना खर्च किया निवेश, 33 से 1/3 लिया। अगर कुल भाग मान लो 100 मान के चल रहे हैं तो ए ने किया है 33 से 1/3, ठीक है, 33 से 1/3। इसका मतलब हो गया कि 1/3 भाग उसने खर्च किया है। और बी ने किया 25%, तो 25% का मतलब अगर 100 के हम 4 भाग करेंगे तो 25% आएगा, मतलब इसका मतलब 1/4 हो गया, ठीक है। दोनों को करोगे कॉमन तो गुणा कर दो 12, क्योंकि दोनों संख्या 12 से कटेंगी। तो ऊपर से आपका कितना आ गया, 4 आ गया ये, और ये आ गया 3। कुल निवेश कैसे निकालो, 1/3 और 1/4 का ले लो लासा, 12 आएगा, लासा आएगा 12। तो हमें पता चल गया कि कुल निवेश हमारा 12 है। यहाँ से पता चल गया कि कुल निवेश हमारा 12 है, ठीक है। तो हमने कुल निवेश यहाँ से फाइंड कर लिया कि 12 है, तो कुल निवेश 12 हो गया, कुल बराबर हो गया 12, ठीक है। माइनस कर दोगे जो हमने इससे निकाला, क्योंकि हम सी के निकालना है ना, सी का पूछा। सी के हिस्से में 4,863 रुपये आ जाते हैं। सी के हिस्से में सी स्लाइड निवेश कर देती वर्ष के कुल लाभ 65 रुपये, तो ये में लाभ कितना हो, देखो अब सी के हिस्से में कितना है, 12 - 4 + 3, 12 - 7 5 होते हैं, मतलब 5वां हिस्सा हो जाएगा। लेकिन उसमें रुपए पूछे हैं तो 1,62,000, ठीक है, बट्टे भाग टोटल कितने हैं 12, और पूछा किसका है, पूछा ए का है, तो ए का मतलब चौथा भाग पूछा है, ठीक है। अब ए का पूछा है तो 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 54, मतलब 54,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म क्वेश्चन नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है, ओके। अब क्वेश्चन और भी सॉल्व कराता हूँ आपके, आज ही थोड़ा कंप्लीट कर लो क्वेश्चन, हो सकता है आपकी छुट्टी हो जाए कुछ टाइम के लिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है। ABC एक व्यवसाय शुरू किया, ए के निवेश 3 गुना, बी के 2 गुने निवेश के, तो सी का 4 गुना निवेश है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कर लो, ए का 3 गुना मतलब 3A = 2B = 4C, ठीक है। हमने जैसे जैसे किया क्वेश्चन वैसे वैसे हम करते गए, ठीक है। इसका हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, 12 से कर दो, इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए 12 से कर दो इसके भाग, तो 3A/12, ठीक है, और प्लस 2B/12 और प्लस 4C/12। क्लियर है, बोलोगे सर क्लियर है। A/4 आ जाएगा, प्लस B/6 आ जाएगा, इसका रेगुलेशन कर दिए, प्लस C/3 आ जाएगा, ठीक है। हमें सी का भाग निकालना है, सी का निकालना है, सी का पूछा है तो उसी से काम करना है, ठीक है। अब देखो क्या क्या होना, सी के हिस्से में इतने रुपए आते हैं तो ए का लाभांश कितना हो। अगर सी के हिस्से में इतने आते हैं तो ए का पूछा है, तो सी के हिस्से में इतने आते हैं तो ये लाभांश पूछा है। सी के हिस्से में कितने आते हैं, 4863 आते हैं, और सी का भाग कौन सा, तीसरा भाग है। सी का हिस्सा ये पूछा, ए का कौन सा 4 था, इंटू कर दोगे 4 से। इसका तरीका होता है करने का, मतलब जो हमें दिया है वो नीचे अपॉन में ले गए और जिसका पूछा है वो इंटू में ले गए, मतलब ए का 4 नंबर है हमारा। तो देखो इसको मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन आप कीजिए, और ये 3 से पूरा जाएगा, 3 × 3 3 × 4 3 × 2 = 6, 3 × 3 और 4 × 4 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 24 के 4 4 2 6 6484 आपका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक वस्तु को 14 से 2% लाभ पर बेचा जाता है, ध्यान रखना बेचा जाता है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब मान लो क्रय मूल्य इसका 100 रहा, पेन करता हूँ, ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ, क्रय मूल्य हमारा बराबर 100 है। क्लियर है पॉइंट, आप बोलोगे सर क्लियर है। अनुपात पूछा है तो कितना होगा, 100 प्लस जितना हमें पूछा है उतना अनुपात कर ली। ये हमने क्या निकाला, हमें लाभ निकालना है, विक्रय निकालना है, ठीक है। हमें क्रय तो पता चल गया, हमने 100 मान के चला है, ठीक। 100 प्लस हमने प्लस करके निकालते हैं ना, 14 से 2/7 ऐसे लिख लिया हमने इसको, अनुपात 100, ये हमारा विक्रय मूल्य बन गया, ये हमारा क्रय मूल्य बन गया। अब 100 प्लस 14 × 7 = 98 और प्लस 2 100/7 आ गया, 100/7 अनुपात 100। इसको सॉल्व करोगे 700 प्लस ये 800/7 बन जाएगा, 800/7 अनुपात 100। अब देखो मुझे सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, इसको ले जाओगे इधर तो बन जाएगा 800 अनुपात 700, और 800 अनुपात 700 का क्या मतलब हो गया सर, 800 अनुपात 700 मतलब हो गया इसका आंसर 8:7 आएगा। तो 8:7 कौन सा आंसर है, जल्दी से देख के बताओ। सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर, किसी लेन देन में एक दुकानदार लगातार 400% का मुनाफा कमाता है। तो क्रय मूल्य अगर 100 है, उसका क्रय 100 है, ठीक है, और मुनाफा कमाया उसने 400% का मतलब कितना हो गया, इसमें 400 ऐड कर दो तो 500 आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि वस्तु का यदि लागत 100% बढ़ाई जाए, अब लागत उसने 100 लगाती, इसमें 100% बढ़ा दो, अगर इसमें 100% बढ़ा दो क्रय में तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ा दी जाए तो विक्रय मूल्य परिवर्तन हो जाता है, तो लाभ और विक्रय मूल्य के अनुपात क्या है,
ये पूछा है। देखो अनुपात क्या आएगा, ध्यान समझो। लाभ कैसे निकालोगे? सर लाभ निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा 500 है, ठीक है, और नया क्रय मूल्य हमारा ये तो माइनस का 200 बराबर 300 आ गया, 300। और अनुपात किससे पूछा है? विक्रय मूल्य के बीच, तो विक्रय मूल्य हमारा 500 है, 0 कट गए, 3:5 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब इतने ही क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगली वीडियो हम टाइप थर्ड को कंप्लीट कर देंगे, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, चिल्ला चिल्ला के मैं आपको बोलता हूँ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।